कोविड वायरस कई सालों से इंसानों को अपना शिकार बना रहा है। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए बनी 9 इंसान की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मैं इस वीडियो का आगाज एक दिल दहला देने वाली कहानी से करूंगा। अब्दुल करीम अपने खानदान के साथ एक कस्बे में रहता था। घर के दूसरे लोगों की तरह अब्दुल करीम को भी शदीद खांसी और नज़ला हो रहा था। इसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल का तमाम अमला अब्दुल करीम से खौफजदा था। अचानक इसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। डॉक्टर ने अब्दुल करीम को देखकर फौरन कहा कि इन्हें शदीद कोविड का मरज लाहक हो गया है। इन्हें फौरी तौर पर कोविड वार्ड में शिफ्ट करना होगा। अस्पताल की इमरजेंसी का दरवाजा अब्दुल करीम के लिए खोल दिया गया। अब्दुल करीम को इमरजेंसी के दरवाजे की तरफ बढ़ाया गया। ऑक्सीजन लगाई गई और इलाज शुरू कर दिया गया। अब्दुल करीम को दाखिले के दौरान दिल दहला देने वाली खबर मिली कि इनके खानदान के तमाम अफराद कोविड से मुतासिर हो चुके हैं। घर में मौजूद इसके तमाम खानदान के अफराद में एक फर्द से दूसरे में कोविड फैल गया था। इन सबको एक ही अस्पताल ले जाया गया। आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर इसके रिश्तेदारों से भरने लगे। इनकी 2 खूबसूरत जवान बेटियां आयशा और खदीजा भी वार्ड में दाखिल थीं। इनके घर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। कोविड ने इनके घर को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया था। कोविड एक मरीज से दूसरे मरीज में तेजी से फैल रहा था। हर रोज एक नया मरीज अस्पताल में लाया जाता था। चंद ही दिनों में मुकम्मल वार्ड मरीजों से भर गया। ये एक इंतहाई खतरनाक वायरस है जो हवा के जरिए तेजी से फैलता है। अब्दुल करीम की बेटियां भी उसी वार्ड में थीं। दो माह तक अस्पताल में दाखिल रहने और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी अब्दुल करीम अपने पीछे 2 खूबसूरत जवान बेटियों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये कोविड से मुतासिरा हजारों घरों में से सिर्फ और सिर्फ एक की कहानी है। ये कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि हमें अपनी और अपने खानदान की हिफाजत करनी चाहिए। एक रोशन मुस्तकबिल हमारा मुंतजिर है। हमें सिर्फ और सिर्फ हिफाजती इक़दामात करने हैं। आपकी परेशानी जायज है, लेकिन मेडिकल साइंस ने इस बीमारी को रोकने में हमारी मदद की है। आइए बचाव के तरीके सीखें। आइए कोविड के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जानते हैं। अगर कोविड के मरीज ने मास्क नहीं पहना है तो कोविड वायरस के फैलने का इम्कान 70% है। अगर कोविड के मरीज ने मास्क पहन रखा है तो कोविड वायरस के फैलने का इम्कान 5% है, और अगर मरीज और आप दोनों ने मास्क पहन रखा है तो फैलने का इम्कान महज 1.5% तक कम हो जाता है। अगर इजाफी जगह मुयस्सर हो तो साथ बैठते वक्त साइड कुर्सी को खाली रखने की कोशिश करें। हमेशा अपनी जेब में हैंड सैनिटाइजर रखें और इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी से मिलें, अपने दरमियान कम से कम 2 मीटर का फासला बरकरार रखें। अगर आपको कोविड की अलामत जाहिर होती हैं तो घर पर रहें और खुद को क्वारंटीना में रखें। अपने हाथ अच्छी तरह लाजमी धो लें। अपने चेहरे को हाथों से छूने से गुरेज करें। तमाम जरूरी डोसेस के साथ खुद को कोविड वैक्सीन लगवाएं। आइए सब मिलकर इस बीमारी से लड़ें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दूसरों को आगाह करें। हम सब मिलकर इस दुनिया को इस बीमारी से बचा सकते हैं। जब भी आप कोविड एरिया जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड को न्यू नॉर्मल भी कहा जाता है। याद रखें कि हमें इस बीमारी के साथ जीना है। हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें खुद को वैक्सीनेट करना है और महफूज रहने के लिए तमाम एहतियाती और हिफाजती इक़दामात करना होंगे। हम मिलकर इससे लड़ सकते हैं।